हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, काम तो हम सब करते ही हैं, लेकिन काम करते करते हम कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम से घिर जाते हैं कि अगर हमें उनका सोल्यूशन ना मिले तो हमारा काम तो मुश्किल हो ही जाता है, साथ साथ हमारे समय और पैसे की भी वेस्टेज होती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके काम को तो आसान बनाएंगी, साथ साथ आपके ढेर सारे पैसे की भी बचत करेंगी और आपका समय भी बचाएंगी। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है दोस्तों कस्तूरी मेथी को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, बरसात में सीलन के कारण हमारे कस्तूरी मेथी में इस तरीके से कीड़े पड़ जाते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि मैंने कस्तूरी मेथी को ढंग से स्टोर नहीं करके रखा, जिसके कारण इसके अंदर आप कीड़े चलते हुए देख ही सकते हैं। तो आपकी भी कस्तूरी मेथी ना खराब हो और आपके पैसे भी ना खराब हो, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक बताने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, कस्तूरी मेथी को लेना है और उसको आपने एक पैन पे डालना है और थोड़ा सा उसको आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर अपने किचन में कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके कस्तूरी मेथी में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा और ये लॉन्ग टाइम इसी तरीके से फ्रेश बनी रहेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। उसके लिए ले लिया है मैंने एक टब, आप किसी बाल्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा और साथ में ही अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 ढक्कन के करीब विनेगर। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि नमक अच्छी तरीके से हमारे पानी में घुल जाए, नमक और सिरका अच्छी तरीके से हमारे पानी में घुल जाए। चलिए इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। दोस्तों, बरसात के सीजन में अक्सर क्या होता है, हमारे कपड़ों में सीलन की एक अजीब सी बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम नॉर्मल वॉश करते हैं तो उससे वो बदबू जाती नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से पानी में नमक और सिरका डाल देना है और इसके बाद जो भी कपड़े जिनके अंदर से आपको स्मेल आती है, आपने इस पानी के अंदर आधे घंटे के लिए डुबोकर रख देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो बेकिंग सोडा है वो इसकी जो बैड स्मेल है कपड़ों की, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके जो कपड़े हैं ऑर्डर फ्री हो जाएंगे। और दूसरा, जो इसके अंदर सिरके का इस्तेमाल किया है, बरसात के चक्कर में कई बार जो क्या होता है कि हमारे कपड़ों के अंदर बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं। जो हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है, उससे क्या होगा कि आपके कपड़ों की जो बैड स्मेल है उसको बेकिंग सोडा एब्जॉर्ब कर लेगा और सिरका जो है इसके अंदर पनपने वाले जो भी बैक्टीरिया है उनको वो खत्म करके आपके कपड़ों को बैक्टीरिया फ्री कर देगा। इस तरीके से आप इस सोल्यूशन में अपने कपड़ों को आधे घंटे के लिए डुबो कर रख दें और इसके बाद जिस तरीके से आप अपने कपड़ों को वॉश करती हैं, आप अपने कपड़ों को वॉश कर ले। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके कपड़ों में किसी तरीके की भी कोई स्मेल नहीं आएगी और आपके कपड़े भी बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। अगली टिप की तरफ, मेरी अगली टिप होने वाली है शूज़ को लेके। दोस्तों, हम सब देख ही रहे हैं रेनी सीजन चल रहा है और हम शूज़ पहनकर जब बाहर जाते हैं तो हमारे शूज़ गीले हो जाते हैं और कई दिन तक ये सूखते नहीं हैं। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेनी है इस तरीके से कैंडल और कैंडल लेने के बाद आपने अपने शूज़ के ऊपर कैंडल को इस तरीके से रब करना है। इससे क्या होगा कि इसका जो जितना भी मोम है वो आपके शूज़ के ऊपर लग जाएगा। आप अपने शूज़ के चारों तरफ इस कैंडल को रब कर दें। इस तरीके से आपने आगे पीछे अपने दोनों शूज़ के ऊपर रब कर देना है। उसके बाद आपने लेना है ड्रायर और ड्रायर को आपने इसके ऊपर चलाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी हीट ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके ऊपर जितना भी जो मोम है वो सारा मेल्ट होकर आपके शूज़ के ऊपर एक लेयरिंग बना देगा। और जब इसके बाद जब आप बारिश में जाएंगे और इसके ऊपर पानी पड़ेगा तो पानी जो है मोम के कारण फिसल के नीचे गिर जाएगा और आपके शूज़ एकदम सूखे रहेंगे, बिल्कुल भी अंदर से गीले नहीं होंगे। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है क्लीनिंग को लेके। अक्सर हम इस तरीके की छन्नी का अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके की प्लास्टिक की छन्नी भी होती है और हमारे पास लोहे की छन्नी भी होती है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर जो लोहे की छन्नी को अगर हम क्लीन ना करें तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी गंदी हो जाती है। अगर आपको दिख रही हो, वैसे तो मेरी ये टूटी हुई छन्नी है, इसको मैं किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन क्या है, ये रेगुलर इस्तेमाल के कारण ये इस तरीके से गंदी होनी शुरू हो जाती है। स्टील की छन्नी को हम ज़्यादा क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, मोस्टली गैस के ऊपर रख के इसको हम सड़ा लेते हैं और इसके बाद इसको हम क्लीन करते हैं। लेकिन स्टील की छन्नियों के साथ तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक की छन्नी होती है इसको तो आप गैस के ऊपर नहीं सड़ा सकते क्योंकि इसके जलने का खतरा रहता है। तो इसको हम कैसे क्लीन कर लें, तो चलिए मैं आपको इसको क्लीन करने का एक बहुत ही आसान मेथड बताती हूँ जिसके जरिए आपकी छन्नी क्लीन भी हो जाएगी। और बाई चांस ये देखिए मेरी छन्नी, ये देखिए आपको दिख रहा हो तो ये देखिए मेरी छन्नी सारी की सारी बंद पड़ी हुई है और अंदर से बिल्कुल बुरी तरीके से गंदी हो चुकी है। अब मैं इसके साथ कोई भी चीज़ स्टेन करती हूँ तो मेरी चीज़ स्टेन नहीं होती।
तो मैं इसको क्लीन करने वाली थी, तो चलिए मैंने सोचा ये हैक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आप इसको ईजिली कैसे क्लीन कर सकते हैं। चलिए अब मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसके अंदर मैंने अपनी छलनी को रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा। अगर आपकी छन्नी ज़्यादा गंदी है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे गर्म पानी, और इस तरीके से इसको हम गर्म पानी में अच्छी तरीके से डुबो के 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं इसको डूबे हुए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्लेट में ले लेंगे थोड़ा सा डिश जेल। अब डिश जेल की मदद से और लेंगे एक ब्रश, और ब्रश की मदद से अब हम इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे। सारी तरफ से हम इसको डिश जेल को अच्छी तरीके से इसके लगा देंगे। आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारा ये कितना काला काला जो है उतर रहा है, और इसके ये वाली साइड है ये भी अच्छी तरीके से हमारे साफ़ नहीं हो पाते हैं। इसको भी हम अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से क्लीन कर लेंगे। ये देखिए ये मैं साफ़ कर रही हूँ, आप देख ही पा रहे होंगे इसमें से कितना सारा डस्ट निकल रहा है, और हमारा पानी भी देखिए कितना गंदा होता जा रहा है। जैसे पीछे से भी आपको ये देख रहे होंगे आप कितनी इसके अंदर कालिख जमा थी, जो अब हमारी ये निकल रही है। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से अपनी छन्नी को हर तरफ से ब्रश की मदद से रगड़ लिया है। अब मैं इसको, आप देख ही सकते हैं मेरा पानी भी कितना गंदा हो चुका है। अब मैं इसको साफ़ पानी से वॉश करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी छन्नी कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था हमारी छन्नी कितनी गंदी थी, और अब ये देखिए बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे कि हम नई बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आए हैं। आई होप आपको कैमरे में सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए पीछे से भी आप देख सकते हैं, हर तरफ से हमारी छन्नी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बरसात में सीलन के कारण हमारे घर के जो खिड़की दरवाजे हैं बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, और जब हम उनको बंद करते हैं तो अच्छी तरीके से वो बंद नहीं होते हैं। ये देखिए हम इसको कुंडी बंद करना चाह रहे हैं तो ये हमारी कुंडी बंद नहीं हो पा रही है। अब आप देख रहे हैं कुंडी में ये हमारी कुंडी बंद नहीं हो पा रही है, और हमें उसके लिए बाहर से मिस्त्री को बुलाना पड़ता है। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन बनाकर तैयार करने वाली हूँ जिसको कि आप अपने खिड़की दरवाजों पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। उसके लिए ले ली है मैंने एक कटोरी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा सरसों का तेल। आप अपने दरवाजों और खिड़कियों के हिसाब से सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है नींबू, और अब हम क्या करेंगे, नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है नींबू, और नींबू लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर नींबू का रस निचोड़ देंगे। चलिए अब इसको हम इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि नींबू तेल के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी लेना है इस तरीके से कॉटन का कपड़ा, और कॉटन का कपड़ा लेने के बाद आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन में अच्छी तरीके से डिप कर लेना है। और डिप करने के बाद आपने अपने जो भी दरवाजे खिड़की फूले हुए हैं उसके ऊपर आपने इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ फेर देना है, और इसको 1 दिन के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। अब आप देखेंगे 1 दिन के बाद आपका दरवाजा पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाएगा, और आपका दरवाजा पहले की तरह ही आसानी से बंदना और खुलना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये समस्या आपको फिर से ना हो तो आप क्या करें, बरसात आने से पहले ही अपने सारे खिड़की दरवाजों के ऊपर आप ये सोल्यूशन बनाकर लगा दें, जिससे क्या होगा कि आपको बाद में इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक ज़रूर लाइक दीजिएगा, और मेरे चैनल को घंटी के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।